तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी। भले उस खबर के बाद सुज़लॉन का शेयर हमें गिरता हुआ दिखा, बट खबर अगर देखोगे तो वो कहीं से भी बुरी नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो अलग बात है, बट खबर हमें अच्छी ही देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट क्या खबर है तो चलो उसको समझ लो। तो देखो, टोरेंट ने दोस्तों एक पार्टनरशिप किया है सुज़लॉन के साथ, और ये पार्टनरशिप टोरेंट ने किया है, जो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, काफ़ी बड़ा नाम है। और टोरेंट की बात करें तो वो 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है आंध्र प्रदेश में। और इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में समझोगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। देखो, मेंशन किया गया है टोरेंट ग्रीन एनर्जी प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का 10,000 करोड़ रुपए इन विंड प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश में एक विंड प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का ये प्लान कर रही है। अब इसमें सुज़लॉन एनर्जी इस वजह से हाईलाइटेड है क्योंकि टोरेंट ने सुज़लॉन एनर्जी को एक बड़ा ऑर्डर दिया है, और उस ऑर्डर के साइज़ को अगर आप देखोगे तो 250 मेगावाट विंड ऑर्डर का दिखेगा। यानी कि 250 मेगावाट का विंड ऑर्डर टोरेंट ग्रीन एनर्जी ने सुज़लॉन एनर्जी को दिया है। और इस वजह से आज के दिन सुज़लॉन एनर्जी थोड़ी हाईलाइटेड थी टोरेंट के कारण। तो अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ अच्छी है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, बीएसई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों सीडीएसएल, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब सीडीएसएल की बात करें तो ये कंपनी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस अगर आप देखोगे तो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती हुई दिख रही है। अभी ये कंपनी 52 वीक हाई से मात्र 16.7% हमें नीचे देखने को मिल रही है। बीच में यही गिरावट 30% से हमें ज़्यादा का दिख रहा था। अब ये कंपनी पहले के मुकाबले इतना ज़्यादा रिकवर इसलिए कर पाई है क्योंकि सीडीएसएल के जब आप बिज़नेस को देखोगे तो ये कंपनी डिपॉजिटरी के तौर पर बहुत ज़्यादा फेमस है। और डिपॉजिटरी का कई सारा सोर्स होता है रेवेन्यू का, जिसमें एनुअल इश्योर इनकम होता है, कॉर्पोरेट एक्शन से आने वाला इनकम होता है, आईपीओ से आने वाला इनकम होता है, ट्रांजेक्शन से आने वाला इनकम होता है। बहुत सारा इनकम मेथड रहते हैं कंपनी के। बट इसमें जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के बिहेवियर पे। स्टॉक मार्केट जब अच्छा करता है तो ट्रांजेक्शन चार्जेस से आने वाला जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा होता है, और जब ख़राब करता है तो ख़राब होता है, मतलब कम होता है। अब सीडीएसएल की दोस्तों बात करें तो ये कंपनी डेरिवेटिव से नहीं कमाती है, ये इक्विटी से कमाती है। इक्विटी में जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे ना, उतना ज़्यादा सीडीएसएल जैसी कंपनीज़ को आप फ़ायदा दोगे। भले आपको नुकसान हो वो अलग बात है, बट इसको फ़ायदा दोगे। तो इक्विटी टर्नओवर एक लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा था। अगर एवरेज डेली टर्नओवर जब हम बीएससी का देख रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, तो 10,000 करोड़ के नीचे का ही दिख रहा था, कभी कभी 10,000 करोड़ के ऊपर जा रहा था। बट अगस्त के महीने में अगर देखोगे तो डेरिवेटिव टर्नओवर बीएससी और एनएससी दोनों का तो धूल चाट रहा है, आपने देखा ही है। बट जब हम इक्विटी टर्नओवर की बात करते हैं तो ये नंबर 10,000 करोड़ के लगातार ऊपर ही दिखा है। क्यों दिखा है भाई? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा शिफ्ट हुआ है डेरिवेटिव से इक्विटी की ओर, क्योंकि डेरिवेटिव में न्यू रूल्स की वजह से थोड़े से इम्पैक्ट हो रहे हैं ट्रेडर्स को, जिसका फ़ायदा मिल रहा है इक्विटी टर्नओवर को। यानी कि कैश मार्केट में टर्नओवर्स बढ़कर आ रहे हैं, और इससे सीडीएसएल जैसी कंपनीज खुश हो रही है, क्योंकि इससे एक्सपेक्टेड है कि आने वाले अर्निंग्स इसके अच्छे हो सकते हैं। और साथ में डिमेट अकाउंट ओपनिंग के नंबर्स देखोगे, मतलब लोग मार्केट में कितना जोड़ रहे हैं उसके डेटा को अगर आप देखोगे तो डिमेट अकाउंट ओपनिंग के नंबर भी मंथ ऑन बेसिस पे 1.25% से बढ़कर आए हैं। 234.4 मिलियन डिमेट अकाउंट ओपन हुए हैं जुलाई के महीने में, और ये नंबर्स लगातार अगर बढ़कर ही आती रही तो फिर चीज़ें ठीक हैं।
बट ये नंबर को लगातार अगर बढ़ना है तो फिर बाज़ार को भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये नंबर अगर लगातार बढ़ता है तो इससे टर्नओवर्स आने वाले कल में बेटर एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी खबर है। अगर आप CDSL के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो न्यूज़ अच्छी है, तो इस न्यूज़ को ज़रूर आप नोट कर चल सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर इन सारी कंपनी के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखने को मिल जाएंगे, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। IDFC फर्स्ट बैंक आज के दिन हमें थोड़ी फोकस में रहती हुई दिखी थी, भले कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब था। फोकस में क्यों थी भाई? क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक ने भी रेज़ किया है $350 मिलियन। मैंने यहाँ पर भी बोला है, और ये इसलिए बोला है क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक के साथ और भी कई सारे बैंक्स हमें पैसा रेज़ करती हुई दिखी है। इसमें HDFC बैंक है, ICICI बैंक जैसे बड़े बैंक्स का भी नाम है। 5 ईयर का बॉन्ड के ज़रिए कंपनी ने $350 मिलियन रेज़ किया है, और ये एक तरह से काफ़ी बड़ी खबर है अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। बाकी IDFC फर्स्ट बैंक के ट्रेंड को अगर हम एनालाइज़ करें, मूविंग एवरेज के बारे में तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में और पहले भी कई सारे वीडियोस में बता ही रखा है कि इसको कैसे हम देखते हैं। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम देखें तो ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी सही ये कंपनी नज़र आएगी, और ये इसलिए भी हो पाया है क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है। और प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी कंपनी का बढ़े, चाहे बैंक्स का बढ़े, केमिकल कंपनी का बढ़े, रियल एस्टेट का बढ़े, या फिर कोई दूसरी FMCG कंपनीज़ का बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, और वो इस बैंक का हमें बढ़ता हुआ दिखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और इसी चीज़ को मार्केट ने भी रिस्पेक्ट किया है। 50 डेज मूविंग एवरेज जो लगातार हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा था 200 डेज मूविंग एवरेज के मुकाबले, और अब अगर देखोगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज को वो क्रॉस कर चुका है। क्रॉस नीचे से करता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ट्रेंड की सिग्नल है, और उसका रिएक्शंस तो साफ साफ हमने IDFC फर्स्ट बैंक में देख ही रखा है। तो काफ़ी सही बात है अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसके एक और पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात हम कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि पिछले 1 साल में अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे तो वो मात्र 12% से ग्रो की है। पिछले 5 साल और 3 साल के एवरेज से भी ये नंबर कम है। बट जब आप बात करते हो प्रॉफिट की ग्रोथ की, तो प्रॉफिट का ग्रोथ शार्प हमें बढ़ता हुआ दिखा है। 72% से ग्रो किया है, और ये 72% से ग्रोथ तब किया है जब रिसेंटली फ्रॉड की न्यूज़ हमें इस कंपनी के एक ब्रांच में देखने को मिली थी, जिस वजह से प्रॉफिट में इम्पैक्ट भी आया था। सोचो वो इम्पैक्ट अगर नहीं आता तो ये नंबर ईजिली 80% को क्रॉस कर जाता या 90% को भी क्रॉस कर सकता था। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी खबर है कि नहीं, कि ऐसे सारे सिचुएशंस पे भी ये कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले बार के मुकाबले 72% ज़्यादा दिखे हैं। तो इसी चीज़ को मार्केट ने भी रिस्पेक्ट किया है, और इसी वजह से इस कंपनी की जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो हमें बेहतर देखने को मिली है, जो पहले हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो अब अगली कंपनी की बात कर लेते हैं। तो अगली एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, चावड़ा इंफ्रा नाम है कंपनी का। इसके बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में बोनस इशू किया है। फेस वैल्यू भी कंपनी का 10 रुपये का है, आफ्टर बोनस भी 10 रुपये का होगा। एक के बदले एक इक्विटी शेयर कंपनी आपको देगी। अब इसमें नए लोगों को लगेगा कि इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट डबल नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट वही रहेगा, बट नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके डबल हो जाएंगे, और इन्वेस्टमेंट के जो वैल्यू हैं वो एक्स डेट के दिन 50% एडजस्ट हो जाएगा, और जैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे तो इन्वेस्टमेंट के जो वैल्यू हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।